तवील नीरट्यू शॉकिंग टोस्ट्स के साथ। हवेली के आंगन में इस शाम एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। पूजा की थाली जो हमेशा दिए की रोशनी और फूलों की खुशबू से महकती रहती थी, आज अचानक अधूरी सी लग रही थी। गीतांजलि ने अपने हाथों से सारा पूजा का सामान वापस रखवा दिया था। आसमान पर हल्के बादल मंडला रहे थे, हवा में नमी थी और फिजा में बेचैनी। सबको लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। विद्या ने जब ये सब देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो घबरा कर गीतांजलि के पास आई और तकरीबन डांटते हुए बोली, ये तुमने क्या कर दिया गीतांजलि? पूजा का सामान क्यों वापस रखवाया? आखिर उसके पीछे वजह क्या है? गीतांजलि का चेहरा बज़ाहिर पुरसुकून था, लेकिन इसकी आंखों में तूफान उमड़ रहा था। इसने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि ये पूजा अरमान को कभी मंजूर नहीं होगी, और वैसे भी ये पूजा मैं अपने और अरमान के लिए नहीं करने वाली थी। ये पूजा तो मैं अभीरा के लिए करना चाहती थी। विद्या का दिल धक से रह गया। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग अलिफा गया। इसके ज़हन में वो लम्हे ताज़ा हो गए जब अरमान की जिंदगी में अभीरा का नाम एक साए की तरह बार बार उभरता था। विद्या ने लरसती आवाज में पूछा, अभीरा, तुम उसके लिए दुआ करना चाहती थी, लेकिन क्यों? गीतांजलि के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसकी आंखें भीग गईं। इसने धीरे से कहा, क्योंकि चाहे लोग कुछ भी कहीं, अरमान के दिल में आज भी अभीरा की जगह कोई नहीं ले सकता। और मैं जानती हूं कि अगर मैं अरमान को सच में चाहती हूं तो मुझे इसे खोने का डर हर लम्हा सताता रहेगा। गीतांजलि का तकाबुल। इसके बाद गीतांजलि ने खुद को विद्या से तकाबुल करते हुए कहा, विद्या जी, आपको भी तो सच मालूम था। अब जानती थीं कि अरमान के पापा श्वान से कितना प्यार करते हैं, फिर भी अपने अरमान को इसकी माँ से जुदा कर दिया और उसके वालिद से भी। अब जानती थीं कि वो कहाँ थी, फिर भी आपने ये सब किया। तो बताइए, क्या मैं भी वही गलती दोहरा रही हूँ? क्या मैं भी अरमान से इसकी खुशियाँ छीन रही हूँ? विद्या के पास कोई जवाब न था। वो अपने माजी की गलती से बचना चाहती थी, लेकिन गीतांजलि की बातों ने इसके पुराने जख्म कुरेद दिए। इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाता, और विद्या ने धीमी आवाज में कहा। गीतांजलि ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आज देखिए, आप सबसे ज्यादा खुश हैं। आपके साथ अरमान भी है और उसके वालिद भी। आपने अपने फैसलों से उन्हें खोया नहीं बल्कि वापस पा लिया। लेकिन अगर मेरी बारी आई तो क्या होगा अगर अरमान ने मुझे ठुकरा दिया और दोबारा अभीरा की तरफ पलट गया? विद्या ने इसके कांपते हाथ थामे और कहा, नहीं गीतांजलि, ऐसा मत सोचो। मैं अरमान से बात करूंगी। तुम ये पूजा मनसूख मत करो। हो सकता है कि मेरी बात मानकर अरमान थोड़ा बदल जाए। विद्या का वदा और नई चाल। गीतांजलि ने दिल ही दिल में सोचा, शायद वाकई अगर विद्या अरमान से प्यार से बात करे तो वो मेरे करीब आ जाएगा। क्या पता रफ्ता रफ्ता इसके दिल में मेरे लिए भी मोहब्बत जागने लगे। लेकिन इसे ये अंदाजा न था कि हवेली की दीवारों में हर किसी का सच इतना साफ नहीं जितना दिखाई देता है। विद्या ने बाहर से तो गीतांजलि को यकीन दिलाया, मगर अंदर ही अंदर उसके ज़हन में कुछ और चल रहा था। इसे डर था कि अगर अरमान और गीतांजलि एक हो गए तो इसके राज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे, और शायद यही वो नहीं चाहती थी। शॉकिंग ट्विस्ट, विद्या की खुफिया मुलाकात। अगली ही रात जब सब सो चुके थे, विद्या दबे पांव हवेली के पिछवाड़े से निकली। अंधेरे में एक परछाई उसका इंतजार कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि श्वान थी, अरमान की असली माँ। विद्या ने कांपती आवाज में कहा, श्वान, हमें होशियार रहना होगा। गीतांजलि पूजा के जरिए अभीरा के नाम पर अरमान का दिल पिघलना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। श्वान ने तड़प कर कहा, तो फिर सच बता दो ना विद्या। अरमान को बता दो कि मैं उसकी माँ हूं। वो मुझे गिले लगा लेगा। विद्या ने फौरन इसकी बात काट दी। नहीं, अगर अरमान को पता चल गया कि मैंने बरसों तक ये सच छुपाया है तो वो मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा, और तुम्हें भी नहीं। हमें मिलकर गीतांजलि और अभीरा दोनों को दूर करना होगा। श्वान की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि विद्या सही कह रही है। अरमान और गीतांजलि की दूरी। उधर अरमान को इस पूजा के मनसूख होने की खबर मिली।
वो गुस्से में आग बबूला हो गया। इसने गीतांजलि से कहा, अगर तुम सोचती हो कि इस तरह पूजा करके तुम मुझे अपने करीब कर लोगी तो ये तुम्हारा भ्रम है। मेरा दिल अभीरा से जला है और ये सच कोई पूजा नहीं बदल सकती। गीतांजलि के लिए ये अल्फाज किसी तीर से कम न थे। इसने रात भर कमरे में अकेले रोते हुए गुजारी। शॉकिंग ट्विस्ट, अभीरा की एंट्री। इसी दौरान हवेली के दरवाजे पर अचानक एक परछाई दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि अभीरा थी। इसका चेहरा थका हुआ, आंखें सुर्ख और हाथों पर चोटों के निशान थे। इसने धीरे धीरे कदम रखते हुए हवेली में दाखिला किया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब लोग सकते में रह गए। अभीरा की निगाह सीधी अरमान पर पड़ी। दोनों की आंखें मिले और लम्हे के लिए वक्त थम सा गया। गीतांजलि ने यह सब देखा और उसका दिल बैठ गया। वो समझ गई कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, अरमान का दिल अभीरा के नाम से धड़कता है। नई चाल, गीतांजलि का बड़ा फैसला। इस रात गीतांजलि ने तय किया कि अगर इसे अरमान चाहिए तो इसे खेल के उसूल बदलने होंगे। इसने ऐलान किया कि पूजा दोबारा होगी, लेकिन इस बार इसने कहा, यह पूजा अरमान और मेरे रिश्ते के लिए होगी। विद्या और श्वान दोनों चौंक गईं। उन्हें डर था कि इस पूजा में कुछ ऐसा होगा जिससे उनके सारे राज खिल सकते हैं। शॉकिंग क्लाइमेक्स। पूजा के दिन जब पूरा खानदान इकट्ठा हुआ तब अचानक पंडित जी ने कहा, जिसके नाम से दुआ हो रही है इसका सच सामने आना जरूरी है, वरना पूजा अधूरी रहेगी। अचानक बिजली कड़की, आसमान गूंज उठा और हवेली के दरवाजे से एक आवाज आई, तो फिर सच में बताऊंगी। सबकी नजरें इस तरफ मुड़ गईं और वहां खड़ी थी मारा। इसने सबके सामने कहा, अरमान तुम्हारी माँ अभीरा नहीं, तुम्हारी माँ श्वान है। और ये सब विद्या ने बरसों तक छुपाया है। पूरा घर लरज़ गया। अरमान के कदमों तले जमीन खिसक गई। गीतांजलि के हाथ कांपने लगे। विद्या के चेहरे का रंग अलिफाड़ गया और श्वान की आंखों से बरसों से दबे आंसू बह निकले। आगे क्या होगा? क्या अरमान अपनी मां श्वान को अपनाएगा? क्या वो विद्या को मुआफ करेगा? क्या अभीरा इसकी जिंदगी में वापस आएगी और गीतांजलि हमेशा के लिए हार जाएगी? ये सवालात पूरे खानदान को हिला गए।